ये किंकरियाँ आजू बाजू होती हैं। तो ठाकुर जी तो बीच बीच में ऐसे 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 करने लगते हैं, तो जो किंकरियाँ हैं वो फिर ठाकुर जी के हाथ पकड़ के उसको सुलाती हैं, तो इसलिए उनको स्पर्श मारेंगे, कैसा स्पर्श करते हैं। जवाब नहीं आया, पर ये रात को आधी रात को मुझे लगा कि एक दूसरे के पाँव पर उठ रहे हैं, ठाकुर जी को नींद आ रही है, तो ठाकुर जी कर रहे हैं, तो किंकरी आके उन्हीं के हाथ पकड़ के सुलाने लगती है। अच्छा। अपने हाथ से नहीं, तो इसलिए उसको मालूम है कि वो स्पर्श कैसा है। और एक चीज़ दीदी और भी होती जरूर होती होगी कि क्योंकि जो आनंद और जो स्पर्श का अनुभव होता होगा वो किंकरियों को भी तो महसूस तो होता किंकरियों होगा, का भी तो होता ही है ना। तो इसलिए वो उस अनुभव को कि वो कैसा होता है उससे भी वो एक जानकारी लगा लेते हैं। जब एड़ी के ऊपर श्वास से उनको पता चल जाता है कि क्या कमी है, तो फिर बाकी क्या है। इसलिए तो जीवन रमन का है ना, कि किंकरियों को प्राण से भी प्यारे हैं। हमारे महाराज जी कहा करते थे, जितना प्यार उन दोनों का आपस में है ना, ठाकुर जी का और राधा रानी का, इससे ऐसा प्यार हमारा हो जाएगा राधा रानी से, तभी वो पूर्ण तरीके से मिलेगी। हमारे जीवन में तो लगता नहीं कि ऐसा होगा, नहीं हो जाएगा। यह संसार की बहुत गड़बड़ देख के कभी कभी तो वास्तव में ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है, क्षण भंगुर है, 1 मिनट ऊपर 1 मिनट नीचे, तो वो तो स्थायी रहता है, वो आनंद तो स्थायी है, इसमें से क्या लेना देना। पर ये है ना, फिर वो शमशान में रंग वाली बात वो टिकता नहीं। ठीक वैसा ही स्पर्श प्रदान कर रही हैं और स्वामिनी मग्न है। उनका मन जाने किस रस राज्य में चला गया है। तैल मर्दन समाप्त हो गया है। तुलसी पुकारती है स्वामिनी, सुनकर वे चौंक पड़ती। अरे कौन, तू तेल लगा रही है तुलसी? उनको लगा है ठाकुर तेल लगा रहे हैं। सुनो, मैं भूल ही गई थी। वो दीदी, छोटी दीदी के हाथ में तेल ऐसे निकल जाएगी क्या? और दीदी आ जाए, आ रही, आ जाएगी, आ रही। आ जाएगी। वैसे ये वाला हिस्सा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आ जाएगी, ये वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैसे ठीक नागर की भावमयी की सेवा अभाव से उसकी धारणा नहीं हो सकती। भाव की तरंगों में डूबना पड़ेगा। जो डूबे हैं उनसे सेवा सीखनी होगी। सारी राम आएगा पक्का टाइप का यहाँ तक हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम यहाँ तक ही पढ़ा। अब आगे नया अब सिस्टम, मैं एक पैरा पहले से शुरू उसको देख के मेरे को अपने बाप का और गुरु जी का टाइम याद आ जाता है। अगर उनको 8 बजे कहीं जाना होगा ना, दोनों की आदत थी, पिताजी की भी और गुरु जी की, 7:45 बार खड़े रहे। हमने भी उनसे वही सीखा। हम पूरे 4 बजे जाते थे गुरु जी की चाय बनाने, तो किसी दिन 4:05 भी हो जाए तो गुरु जी अंदर कह रहे होते, घड़ी गलत होगी, उर्मिला तो गलत नहीं हो सकती। तो मैं बाहर से आवाज में कि महाराज जी आ गई मैं। हम लोगों को होना ही पड़ता है, हमारी लाइन ऐसी है। श्री रूप मंजरी आर, श्री रति मंजरी सार, लवंग मंजरी मंजू लाली, श्री रस मंजरी संगे, कस्तूरी का आदि रंगे, प्रेम सेवा करे कोतूहली, ए सबार अनुगा होइया, प्रेम सेवा निभो चाहिया, इंगिते बुझीबो सब काजे, रूपे गुणे डगमगी, सदा हवो अनुरागी, बसती करीबो सखिर माचे। उसी भाव में भावित होकर सेवा चिंतन करते करते ही स्फूर्ति आएगी। भाविते भाविते कृष्ण सफुरिय अंतरे, कृष्ण कृपाए अज्ञ पाए रस सिंधु पारे। चितने चरितामृत। श्रीमद् भागवत में
नारद जी ने भृंगी के दृष्टांत से तन्मयता की बात हाँ। समझाई। कीट भृंगी नहीं आए। भृंगी द्वारा कीड़ा जब दीवार पर बने मिट्टी के छिद्रयुक्त घरौंदे में बंद कर दिया जाता है तो वो भय और द्वेष से एकाग्र चित्त से भृंगी का चिंतन करते करते शीघ्र ही उसका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। अतः चिन्मय भक्ति के सहयोग से तीव्र चिंतन के फलस्वरूप साधक जड़ीय देहावेश त्याग कर मंजरी स्वरूप का अभिमान प्राप्त करेगा, इसमें क्या संदेह है। तेल हमारे मर्दन के गुरु जी ने पश्चात तो एक को बंद कर दिया था एक कमरे में। वो बोला कि मेरे से तो चिंतन होता ही नहीं भगवान का। कहते कोई चीज़ तेरे को प्यारी है? कहते एक मेरी भैंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो तो मैं इस कमरे में बंद कर देता हूँ, तुम्हें रोटी पानी जो चाहिए सब अंदर पहुँच जाएगा। 24 घंटे अपनी भैंस का ध्यान करो। 8 दिन तक वो बंद रहा अंदर, और उसको जब खोला फिर बाहर निकल तो कहते मेरे इतने इतने बड़े सिंह हो गए, मैं निकलूँ कैसे? तो गुरु जी का बस यही तरीका है भगवान को, अब भगवान से प्रेम कर लो। हमें कोई रोटी देता ही नहीं अंदर। तुम कैसे बंद हो? नहीं बड़ा कठिन काम है। हमारे चाचा सारी उम्र एक गुरु जी के पीछे थे, वो सिद्ध गुरु थे, ओम नमः शिवाय का मन करते थे। तो कहते सारी उम्र हो गई ना तो मैं कोई और गुरु किया ना आपने मुझे छोड़ा, पर मुझे प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा अच्छा तो 8 दिन मेरा काम कहना मान लो, तेरे को प्राप्ति हो जाए। पहले तो कहते हैं कि जो कुछ तेरे कुछ है मेरे को तो तू क्या देगा, तू अपने लड़के के नाम दे, तेरे पास तो पेंशन है, खाने को भूखा तो नहीं मरेगा। तो मंजरा कोठी उनके विषम प्यार में पीटीओ था। तो कहते मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो जीते जी अपना धन बेटों को सौंप। एक ही बेटा है, बेटा भी एक ही, वो भी डॉक्टर है। अच्छा कहते चलो ये भी नहीं कर सकता तो 8 दिन अंदर बंद हो जाए, सब कुछ अंदर पहुँचेगा। तो एक चीज़ का चिंतन करो। उससे कहते बात पढ़नी अलाउड है ना। उन्हें कहा जा तेरा ये जन्म में काम नहीं बन सकता। अभी भी है 94 साल का हो, तो कितना कठिन काम है। कोई चिंता नहीं, शिवंजलि कोठी है, एक ही बेटा है, वो भी अपने आप में संपन्न है, पेडियाट्रिशियन है वो। तो वो भी जीते जी सारा कुछ किसको दे दें, इतने बेवकूफ़ नहीं है। गुजरात में एक ऐसा आश्रम है, हाँ मोटा का। मोटा का, जहाँ बंद कर देते आपको कमरे में, वो बाहर से ताला लगा और फिर खिड़की से आपको सब चीज़ देते हैं, अंदर बाथरूम है। भाई बात है कि इसको पहचान सकते हो ये क्या? क्या है सर्टिफिकेट है। अम्मा को डॉक्टरी की डिग्री माँ का डॉक्टर का डिग्री है। हाँ मैं भी सोच रहा था वही हाँ डिग्री थी यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एमडी की हुई। दिखाइए। कहाँ नहीं मिलते? ढूंढने से तो निकला। कहाँ से लाया? मेरे पास बहुत कुछ है अभी सरकारी खजाने में। अलमारी में रखा होगा ना आपने। सरकारी खजाना ढूंढ रहा था उसने। वो एक बार इन्होंने मांगी थी, इनको दवाई नहीं ना मिलती थी तो ये लोग ले गए थे, तो तब निकाली होगी। ये दीदी तब का है जब पंजाब और हरियाणा एक। हाँ तो 58 का होगा। 61 को ये उन्होंने दी है। 50 तो 50 में मैं 55 हाँ, ये 61 में, क्योंकि 66 में 61 बना ना, था। तो ये एमडी की होगी। ये 61 की है, और जो हरियाणा अलग हुआ था वो 66 में हुआ था। हाँ तो ये 61 में हमारी एमडी की होगी। MD की। MD की होगी। लेमिनेशन करा लेमिनेशन क्या लेमिनेशन करानी क्या करनी, काम है मेरे को। क्या करेगा? मेरा फेरी करेगा। मेरे भाई ने मांगी, मैं जब वापस आई ना मेरे भाई ने मांगी थी जब मैं जाने वाली थी, तो मैं कहा क्यों तुम इसको मिस यूज करेगा, इसलिए मैं संन्यास ले घंटे गई। बताने मेरे मैं कहा और किसी को तो तेरे को नहीं दूंगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि नाम पे काम गायनेकोलॉजिस्ट है नहीं, एक एमबीबीएस लेडी डॉक्टर ले आएंगे और ये डिग्री लगा देंगे वहाँ और अपना कमाएंगे। चलो तेल मर्दन के पश्चात उपटन,
पद्म पराग आदि और मृदुल सुगंधित चूर्ण से उपटन होता है। तुलसी स्वामिनी के अंग पर उपटन करेंगी। स्वामिनी अनमनी है। तुलसी के तेल मर्दन के समय उन्होंने शाम के स्पर्श का अनुभव किया था। तुलसी के पुकारने पर वो मानो आकाश से आकर गिरी। तुलसी पूर्व लीला का स्मरण करा, उनका ध्यान आकर्षित कर उन्हें रस तरंगों में डुबाकर उपटन सेवा कर रही है। स्वामिनी, याद है एक दिन क्या हुआ था? यमुना का निर्जन घाट, मैं तुम्हारे अंग पर उपटन कर रही थी। पास ही एक ऊंचे कदम पर नागर छिपे बैठे थे। वो शुक पक्षी डोरा पीट देता है ना, तो स्नान करने जा रही है। और बार बार हाथ जोड़कर संकेत कर रहे थे, थोड़ा आस्वादन दो। मैंने उन्हें प्रचुर आस्वादन दिया था। तुम्हारी वेशभूषा विहीन अवस्था में स्वाभाविक सौंदर्य देखकर उन्हें बड़ा आनंद आ रहा। उसी आस्वादन की स्मृति भावमयी के हृदय में लाकर उन्हें रस तरंगों में डुबाकर तुलसी सेवा कर रही है। स्वामिनी तुलसी द्वारा वर्णित श्री कृष्ण सुख की स्मृति में विभोर है। प्रीति विषयानंदे। ये जो नित्य विहार करते हैं ना, गौड़ियों का ये नित्य विहार, कि नित्य विहार का ये मतलब नहीं है गौड़ी संप्रदाय में कि भी एक ही बेड पर बैठे हैं और उनकी लीला पर लीला कुछ चलती है, वो भी ठीक है, वो हरिदास संप्रदाय का है। लेकिन हम ये सारा जो लिखा हुआ है ना, ये एक नवदीप से आए थे, ये उन्होंने सब बोला था। पूरी मिलाप पुष्पांजलि उन्होंने बहुत सारा कुछ उसी में से लिखा हुआ है। क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि गौड़ियों में तो है ही नहीं, श्रृंगार राशि नहीं है। तो उन्होंने कहा गौड़ियों में और कुछ है ही नहीं, वो तो सवेर से लेके शाम तक श्रृंगार रस में ही रहते हैं। विशेष करके मंदिरियाँ जो सेवा करती हैं, वो तो सारा दिन स्वयं भी उसका आस्वादन करती हैं और स्वागत कराती भी। उनका वो कहते थे कि त्योहार का मतलब ये नहीं कि आपस में हरा बैठा बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अलग अलग भी होते हैं, तो या तो उनको कोई आसपास मंजरी याद कराती रहती है या स्वयं वो उस रस में डूबे रहते हैं। बहुत लोग यही समझते हैं कि सैया पर सारा दिन रात सोते रहते हैं। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो सुनने से ऐसा लगता है कि कृष्ण को बहुत नीचा मानते हैं। नीचा ऊपर कुछ भी नहीं है, अपनी अपनी आस्था है। कोई कोई कृष्ण पर मान है, कोई कोई राधा पर मान है। राधा रानी को वही नहीं मानते कि कृष्ण से वो ऐसे वाम भाग से निकली, ऐसा कुछ मालूम क्या मानते हैं, तो उनकी स्वतंत्र वो मानते हैं, शायद स्वतंत्र शक्ति है, तो उनके श्रृंगार रस की उपासना है। अपने पढ़ी सी रस थोड़ी बहुत 10 एक पद पढ़े शुरू पढ़ के देखो। लीला तो सब वही है, और क्या, वैसे ही बिल्कुल शांत लीला ये सब वैसे तो है। वो तो सब जगह ऐसे ही। ये अभी हम जो पढ़ी थी हमने, कौन सी थी मैंने? सेवा सुख सेवा महावाणी का, महावाणी। वो भी ऐसे ही। हमने जो पूरी महावाणी पढ़ी थी, आपस में दोनों रोज रात को 9 बजे बैठ जाती, पर 9 बजे से 10-11 तक पढ़ते करके सो जाते थे। महावाणी में हर एक लीला में श्रृंगार रस बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उससे बोली बहुत बढ़िया है उनकी, जल के लिए भी बहुत बढ़िया है। समझे ना? तो इसके बाद देखेंगे। धन्य किंकरी, जब जैसा प्रयोजन तब वैसी सेवा। इसके पश्चात स्नान सेवा का आस्वादन। इस प्रकार क्रम चल रहा है। श्लोक संख्या 21। हा राधे, हा जित विधु मुख पद में, चंद्रमा को भी जीतने वाली पद्मानने, प्रणय ललित सखियों द्वारा लाकर रखे गए गंध कपूर पुष्प से सुवासित जल कलशों को की प्रचुर धारा से उत्तम रूप से मैं कब तुम्हारा अभिषेक करूं। श्री राधा के श्रीअंग पर तेल मर्दन और उपटन के पश्चात श्रीपाद की स्फूर्ति में विराम आ गया था। उन्होंने विरह दुख निवारण के लिए स्वामिनी के चरणों में प्रार्थना की। सेवा में विग्रह हैं, सेवा के अभाव में आर्ति का अंत नहीं। सहसा स्नान सेवा की स्फूर्ति हुई। तुम्हारा
श्रेष्ठ अभिषेक कब करूंगी? स्नान श्रेष्ठ सेवा है। गंध कपूर पुष्प वासित जल से स्नान कराऊंगी। प्रणय की मूर्तियां हैं सखियां, वे घट भर भर कर देंगी। घट जल सभी प्रणय में है। प्रणय रस से तुम्हारा श्रेष्ठ अभिषेक करो। जब तक तुम लोगों की करुणा ना हो, अनुभूति की बूंद ना मिले, तब तक आस्वादन असंभव है। सृष्टि के आरंभ में करुणा में भगवान ने चतुश्लोकी उपदेश प्रसंग में ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्राह्मण, मेरी कृपा से मेरे स्वरूप लक्षण रूप गुण लीला आदि का तत्व तुम्हें अनुभव हो। बिना कृपा ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते। तभी करुणा का आशीर्वाद आचार्य पादगण और भी करुण अपनी अनुभूति की बात ग्रंथ के रूप में रखती है। प्रेम भक्ति रीति जतो निज ग्रंथे सुबेकत लिखी आछे दुई महाशय जहाँ श्रवण है ते परानंद है चिते युगल मधुर रसाश्रय। युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जैनो हेम हेनो हेम प्रकाश लीला जारा जय रूप सनातन देहो मोर एई धन से रतन मोर गले हारा। बहुत यत्न से गूंथा रत्नहार साधक की आत्मा की शोभा बढ़ाएगा। श्री रघुनाथ के प्राणों की प्रार्थना है विलाप कुसुमांजलि। प्रत्येक श्लोक आरती मकरंद से भरपूर है। भावुक साधक मधुकर की तरह इन कुसुमों की मकरंद रस माधुरी का आस्वादन करेंगे। इस मकरंद की मादकता साधक चित्त में श्रीमती की सेवा आकांक्षा की उन्मादना अवश्य ही जगाएगी। संबोधन गूढ़ अर्थ से भरा है। जित विधु मुख पदमी। सेवा के समय अतीत लीला की स्मृति जगा रहे हैं। निविड़ आंतरिक आस्वादन में स्वामिनी को डुबाया जा रहा है। तुम्हारे मुख पद ने श्याम चांद को जीत लिया है। कुंज विलास की एक मधुमय स्मृति की छवि स्वामिनी के चित्तपट पर आंक रही है, सुनिपुण शिल्पी की तरह। कुंज ग्रह में स्वामिनी माननी है। मान किस लिए है कोई नहीं जानता, लगता है अकारण। प्रेम की गति सर्पिल होती है, तभी तो कारण हो न हो मान प्रकट हो जाता है। मान में शोभा ज़्यादा हो जाती है। मैंने एक दिन एक से पूछा था, मैं तो भी हमें तो कोई आसान रोग नहीं हो सकता, तुम बताओगे जब ये मान करे तो छोड़। वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, बोले इसमें ज़्यादा सुंदर लगता है। तभी तो ये है ना गोविंद लीलामृत में एक जगह आया ना, मैं कहता हूँ तू सदा माननी बनी है भगवान। मानिनी के मुख से थोड़ी सी बात सुनने के लिए श्याम व्याकुल है। हृदय अंधकार से भरा है। चंद्रमुख से कुछ बोलो वो अंधकार नष्ट हो। श्रीमती प्रस्ताव रखती है कुछ शर्तें पूरी करने का। श्याम शर्तें पूरी करें तो वो प्रसन्न हो। क्या शर्तें हैं? तुह यदि माधव चाहसी लेह मदन साखी करे खत लेखी देह छोड़ भी केली कदम्ब विलास दूरे कर भी निज गुरुजन आस मोह बिने स्वप्ने न हेर भी आन हमारी बचने करी भी जलपान रजनी दिवस गुण गाय भी मोर आन युवती कोई न कर भी कौर एचन कवच धरब जब हाथ तब ही तुया संगे मरमक बात। पद्म कल्प। श्याम ने मदन खत पर मदन को साक्षी बना पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। श्री राधा की ऐसी वश्यता की ही तो वे सदा आकांक्षा करते हैं। श्री राधा की ऐसी वश्यता की ही तो वो सदा आकांक्षा करते हैं। मिलन बना बड़ा उत्कंठा में प्यासा भ्रमर स्वामिनी के मुख कमल की कैसी शोभा। श्याम चांद पराजित हुए थे। इस विश्व का चांद कमल की शोभा का आस्वादन नहीं करता। चांद की शोभा से तो कमल पराजित होता है। प्रेम राज्य में होता है इसका विपरीत। स्वर्ण कमल यानी राधा रानी का श्रीमुख चांद यानी श्याम सुंदर की शोभा से पराजित ना होकर और भी अधिक सुशोभित हो गया। यही कारण था कि चांद ने प्राण भरकर कमल की शोभा का आस्वादन करना चाहा तो स्वयं कमल की सुषमा से पराजित हो। शर्तें समझ नहीं आई, क्या शर्तें आई समझ? वो शर्तें जो हैं दीदी वो इसमें ना लिखी हैं। जैसे जरा पढ़ के देखो। कहते तुहु यदि माधव चाहसी लेह मदन साखी करी खत लेखी देह। अच्छा, मदन को साक्षी कर दे पत्र लिखो। उसमें साइन करके दे। अच्छा, छोड़ भी केली कदम्ब विलास
दूरे करे भी निज गुरुजन आस। छोड़ भी केली कदम विलास, तो केली कदम विलास की को छोड़ दे और दूर करे भी निज गुरुजन आस। गुरुजनों का भी भय छोड़ दो। हाँ, मोह भी ने स्वप्ने न हेर भी आन। हाँ, तो और किसी को मेरे मेरे स्वप्न बिना में भी स्वप्न तुम में भी नहीं देखोगे है। नहीं। हाँ, हमारी वचने करी भी जलपान। रजनी दिवस गुण गाय भी मोर। हाँ, मेरे ही गुण गाओ दिन रात। हाँ, दिन और रात। आन आन युवती कोई ना करे भी कोर। समझ आ ध्यान से सुना और नहीं। हाँ, एचन एक्चुअली वो ये थोड़ा इधर उधर डिस्टर्बेंस हाँ, हुई थी ना, समझ आ। थोड़ी तो रही। एचन कवच धरब जब हाथ, तभी तुया संगे मर्मक बात। समझ आ तब तुमसे मन की और बात असली करो। बात करेंगे। और कोई ना हो। चलो, हमने भी दोबारा पढ़ा तो कुछ कुछ आधा अधूरा से ही समझ आया था मुझे भी, लेकिन अब दोबारा पढ़ने से हमारा तो निकल गया था। नहीं वो आधा अधूरा आया था। ये आगे चाहिए, 2 लाइनें कभी पता शरत लग समझ गई। नहीं आई। शरत मतलब मेरे सिवा तेरा और कोई नहीं और होगा। कोई ना सिंपल होना, बात सपने है। में भी नहीं, और दिन रात मुझे ही जपो। दिन रात को मेरा ही नाम जपो, हाँ, तो मैं तुम्हारी हूँ। अम्मा, माननीय होने में शोभा ज्यादा क्यों होती? वो ये जो मान है ना, ये ऊपर से जो मान है, लेकिन अंदर से अपनी शोभा का, अपने गुणों का गर्व है। इंसान मान किससे करता है? जिससे बहुत प्रेम होता है। क्योंकि देखो, वैसे सीढ़ियों में भी आपको क्या प्रणय, मान। तो प्रणय क्या होता है? जब अतिशय प्रेम होता है तो वो थोड़ा अपने आप को गर्वीली हो जाती है, उसी का नाम प्रणय है। अब ये जो वो जरा सा भी एक टेढ़ा देखे तो वो मान कर लेती है। महाराज जी बात गाया करते थे कि स्वामी यदि अल्प मान करे तो अल्प शब्दों में ही वो फिर निवारण भी हो जाता है। क्यों? कि अंदर तो मिलने की इच्छा है और ऊपर से मान किए बैठी है, इसलिए शोभा ज़्यादा हो जाती है। इसको कुटमित भाव भी कह सकती हो कि अंदर तो बहुत प्रसन्नता है, तो मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे पीछे घूमता रहता है, लेकिन बाहर से गुस्सा करता दिखा रही है। है। हाँ, जैसे विभोग है, विभोग में अंदर से तो एक एक शब्द को सुन के खुश हो रही है कि मेरे अंगों की शोभा है, लेकिन बाहर से गुस्सा कर रही है। ऐसे ही खिलखिल है जैसे। तो ये सब भाव जो है ये मान के अंदर ही आते हैं, इसमें गर्व है, इसलिए शोभा ज़्यादा होता है। कोई भी आदमी जिसको थोड़ी सक्सेस होती है, उसकी आपने देखा उसके आकार कैसे बदल जाता है, हाव भाव बदल। हाव भाव बदल जाता है। बस ये वही बात। श्याम चांद ने और किसी की मुख शोभा का इस प्रकार आस्वादन नहीं किया, दूसरे को कृतार्थ करने के लिए आस्वादन किया है, किंतु श्री राधा रानी का आस्वादन स्वयं कृतार्थ होने की। स्वयं को कृतार्थ होना। पूर्व राग में देखा गया है। जो दूसरी नायिका है वो इनकी शोभा देख के कृतार्थ होती है, लेकिन राधा रानी की शोभा देख के श्याम कृतार्थ उल्टा। अप्राकृत नवीन मदन राधा रानी को छोड़ और कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे राधा विरह में कातर होकर स्थल कमलिनी, पीत घंटी, पुष्प विशेष आदि को राधा समझकर आलिंगन कर रहे। मधुमंगल से बोले, सखे राधा को थोड़ा दिखाओ ना। तो मधुमंगल पत्ते पर राधा नाम लिखकर दिखाते हैं, क्योंकि नाम नामी एक ही अक्षर देखकर ही। ध्यान में भी जब राधा नाम दिख जाए तो उसका ही आनंद होता है, बल्कि राधा रानी के फिगर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए तो वृंदावन में सब जगह राधा 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 वो लिख के रखते हैं। कोई किसी ने जाके कहा, अरे वृंदावन में तो पता नहीं कमाल है, पत्ते पत्ते पर राधा 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 लिखा हुआ है। बस एक है भी टटिया स्थान देखिए दिखते पत्तों के ऊपर लिखा है। दिखते हैं। हमने देखा है, अब देखते हैं कि नहीं दिखता है। अब पत्थर के ऊपर तो नहीं दिखते, हमें तो नहीं दिखे, मगर थड़ के झाड़ के उसके ऊपर वो क्या बता रहे थे वो? क्या एक क्या कुछ बता रहे थे ना? नहीं, मैं कि वहाँ लिखा हुआ है। नहीं, आप कुछ इंसिडेंट बता रहे थे, क्या घटना?
कोई घटना बताने लगे थे आपको? क्या किसी ने कुछ कहा ऐसा? हाँ, वो ये कोई यहाँ आया था तो दिल्ली जाके कहता है अरे वृंदावन में तो सब जगह राधा 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 राधा, पत्तों पर भी लिखा हुआ है, दीवारों पर भी लिखा हुआ है। अक्षर देख कर ही बोले, ये मेरे प्राण के अक्षर है, नाम से ही तुष्ट है, विश्व में ऐसा प्रेम कहीं नहीं। आनंद घन मूर्ति श्रीमती के लिए तभी इतना उन्माद है। शाम के उद्दीपन के लिए इंद्र नीलमणि के घटों में सुगंधित जल सजा हुआ है। घट देखकर ही स्वामिनी विवश, तुलसी भावमयी के अंतर हृदय को समझकर जित विधु मुक्त पद में कहकर पुकार, परिहास रस के माध्यम से उन्हें स्मृति का आस्वादन दे दिया। स्वामिनी स्नान वेदी पर बैठी हैं। ललिता सखी जल से भरा घट दासी के हाथों में दे रही है। श्री रूप मंजरी जल भर रही है। प्रणयिनी ललिता सखी स्वयं स्नान ना करा कहती है, तेरे हाथ से स्नान कराऊंगी। तुलसी पहले श्री राधा के मस्तक पर घट से धीरे धीरे सुगंधी जल डालने लगी और कोई एक किंकरी परम आनंद पूर्वक कोमल हाथों से केश कलाप मार्जन करने लगी। कोई दासी श्रीअंग मार्जन करने लगी। तुलसी गंध कपूर गुलाब आदि कुसुमों से सुवासित प्रचुर जलधारा से स्वामिनी का अभिषेक कर। स्नान के समय श्रीमती के श्रीमुख, नयन, अधर, दंत, अंग प्रत्यंग से जो अमित कांति छिटक रही है, उसमें सखी मंजरियों की नयन सफरियां मछलियां सुख से तैर रही हैं। स्नान समाप्त हो गया। स्वामिनी पुकारती है, तुलसी स्नान हो गया, अब देह पहुंच गई। सहसा स्फूर्ति में विराम आ जाता है। स्वामिनी की वो मधुमयी वाणी अब भी कानों में तैर रही है। श्रीपाद हाहाकार के साथ स्नान सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं। उस सेवा रस में कब डूबूंगी? अय जित विधु पद्ममुखी ठकुरानी, ए दासीर अभिलाष पूर्ण करो तुम्हें। कलसी कलसी करी सेई जल भरी, तब प्रियतमा सखी ललिता सुंदरी। निर्मल नीर घन सारे ते शोधित, सुगंधि पुष्पे ते पुन करिया वासित। तोमार अग्रे ते मोरे करिबे अर्पण, सई घट चय आमी करिया धारण। तब वर अभिषेक विधान करिबो, हाय हाय हेनो भाग्य कवे वा लभिबो। ये लोग जो नृत्य परिचय होते हैं, जो 1 मिनट जाते हैं, 1 मिनट वापस आ जाते हैं। जैसे होता है ना, बीच बीच में कनेक्शन कट जाता है ना, हम लोगों को क्या मतलब घंटों के बाद 1 मिनट के लिए वहाँ पहुँचते हैं, फिर कई घंटे वापस आ जाते हैं। और जैसे होता है ना, इंटरनेट का कनेक्शन बीच में कट जाता है, हमारा जल्दी कट जाता है। हमारा तो जुड़ता ही बीच बीच में। या जुड़ा ही नहीं आता। वो कहता है मेरा जुड़ा ही नहीं जुड़ाता है। इतना अच्छी तरह से जुड़ा आपका तो। देखो दीदी कह रहे हमारा दीदी का वहां से नहीं कटता। जुड़ा ना, देखो आप तो हमारा यहाँ से नहीं कटता। जुड़ा ना होता तो तुम यहाँ कैसे होते? 2 वाईफाई चल रहे हैं। आपका वहां से नहीं कटता, हमारा यहाँ से नहीं कटता। नहीं, नहीं। मेरा तो 1 मिनट उधर जुड़ता है फिर कट जाता है। नहीं नहीं, आपका वहां से जुड़ा। ये तो हम आके काट देते हैं। हैं दीदी, हम आपका वाईफाई आके काट देते ये हैं। हम आके यहाँ काटते हैं आपका। हमारे तेरा तो कई सारे यूजर्स हो जाते हैं, तो जिंदगी में थोड़ा 1 मिनट में उधर जुड़ गया तो जुड़ तो गया, नाम तो लिखा गया कि हम तो इसलिए आते दीदी हैं आपका कि वहां जुड़ा हमारा भी वहां जुड़ा। तभी तो कह रही हूँ दीदी का तो मिशन जुड़ा हुआ है। जाए तो कभी तो हमें पास हो ही जाएंगे। 24 घंटे, एक क्षण भी, मिनट तो नहीं कह रहा मैं, एक क्षण। एक क्षण में ज्यादा होता है। एक लब कह लो, लब चलता है। दीदी आप खुद भी आते थे, हम एक साथ 5-5 चीजें पता नहीं कितनी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, माला भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, और ध्यान तो है ही। वो तो एक क्या उसका नाम था, हल्दराम के, वो 8 काम एट ए टाइम करता था। हाँ, लाहौर में एक लड़का था, वो 8 काम एक टाइम कर लेता था। कोई बोल रहा हो तो सुन भी लेता था, तो याद होता था। घंटियाँ बजाओ तो वो गिन लेता था। साथ में सामने कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जो तो वो भी हल कर, मैथमेटिशियन था। नाम मुझे इसको याद नहीं आ रहा, मेरे पिताजी बहुत सुनाया करते थे। 8 काम एट ए टाइम करते थे। मल्टीटास्किंग। खाना खाता ही रहता हूँ साथ में।
पता नहीं मैंने 8 काम हमारे यहाँ गिनते में दिमाग में काम थे 8 काम भाई आप तो लगे एट ए टाइम फिर दिमाग थोड़ा तो लगता है ध्यान ध्यान बढ़ता है। बढ़ता है, ध्यान तो लगता ही है। श्लोक संख्या 22। हे शशि मुखे श्री राधे, स्नान के अंत में जब तुम आनंद से नींद की तरह चंचल नेत्रों से चारों तरफ देखोगी, तब अति हर्ष से भरकर पुलकित देह से मैं सूक्ष्म वस्त्र से तुम्हारे रमणीय कोमल अंग का जल यत्र पूर्वक धीरे धीरे पहुंचकर क्या नितंब देश में रक्त वर्ण का वस्त्र और सर्वांग में निरुपम सुंदर नील वस्त्र पहनाऊंगी। स्वरूप आवेश में श्रीपाद का अपूर्व सेवा स्फूर्ण चल रहा है। मुझ जैसे जीव का देहावेश अभिष्ट के चरणों से मन को कहीं हटा ना ले। माया का संश्रव अभीष्ट स्मृति में बाधा है। हैया मायार दास करी नाना अभिलाष, तोमार स्मरण गेलो दूर। शास्त्र एवं महाजन कहते हैं, राग भक्त को स्वरूप आवेश के प्रति तीव्र दृष्टि रखनी। रागेर भजन पथ कही एवे अभिमत, लोक वेद सार ऐ वाणी, सखिर अनुगा हैया ब्रजे सिद्ध देह पाइया, यही भावे जुड़ावे प्राणी। इसे छोड़ गौड़ीय वैष्णवों का प्राण शीतल करने का और कोई स्थान नहीं। देहावेश में किसी को सिद्धि नहीं मिलती। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने विज्ञ शिरोमणि होते हुए भी दीन भाव से श्रीमन महाप्रभु से प्रश्न किया था, के आमी केन आमाय जारे तापत्रय, यह नाही जानी आमी केमने हित है, साध्य साधन तत्व पूछीते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो आपन। श्रीमन महाप्रभु ने भी सरल भाव से उत्तर दिया, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो, सही दोषे माया तार गलाए बांधिलो, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। किंतु जो गौड़िया वैष्णव है, उनकी अभीष्ट सिद्धि राधा भजन अथवा राधा चरण प्राप्ति के बिना नहीं होती। श्री रघुनाथ को तीव्र ज्वाला केवल राधा विरह में है। श्री राधा चरणों को छोड़ उनकी ओर कोई गति नहीं। भजामि राधाम राधा मरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुर स्मितास्याम, वदामि राधाम करुणाभराभ्याम, ततो ममान्यास्यति गतिर्न कापि। श्री गौरांग ने आत्मसात कर प्रिय रघुनाथ को गुंजाहार और गोवर्धन शिला दी थी। श्री रघुनाथ का चिंतन है, शिला दिया गोसाई मोरे समर्पिला गोवर्धने, गुंजा माला दिया स्थान दिला राधिका चरण। प्रभु की करुणा का स्मरण कर श्रीपाद का अपनी प्राणेश्वरी के लिए इतना आर्तनाद है। इस आर्तनाद का विराम नहीं, लीला नित्य है। भाग्यवान साधक अब भी श्री कुंड तीर पर रघुनाथ का वही विरह विलाप सुन पाते हैं। गंभीर रात्रि में जब कर्म मुख जगत का कोलाहल रुक जाता है, तो उसी रात्रिकालीन नीरवता में मर्मी भक्त की हृदय तंत्री पर बज उठती है विलाप की वही करुण रागिणी। श्री गौर की करुणा से एक प्रेम की पागल हैं श्रीपाद रघुनाथ, और एक श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद। श्री वृंदावन में रो रो कर खोजते घूम रहे हैं, कहाँ हो वृंदावनेश्वरी। हमारे श्रीपाद ने मधुर सरसी तट पर ही अपनी ईश्वरी को देखना चाहा है। श्री राधा कुंड में प्रचुर जल विहार से थक कर तीरवर्ती मधुर कुंज में जो सुस्निग्ध सखियों द्वारा कौतुक पूर्वक लाया मधु लेकर सखियों के साथ एक दूसरे को पान करा रहे हैं, मेरी उन्हीं नव युगल रत्न श्री श्री राधा कृष्ण के इसी ब्रजभूमि में दर्शन की वासना। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद श्रीमती के श्रीअंग से वस्त्र विशेष द्वारा जल पहुँच रहे हैं। लोभवश पानी पे शब्द आ गया है।
मात्र यमुना जल ही पानीय नहीं, श्री अंग का अभिषेक जल भी पानीय है। प्रत्येक जल कण महाभाव से सिक्त होकर अपूर्व आस्वाद्य हो गया है, तभी उसके प्रति राधा किंकरी का इतना लोभ है। तुलसी कोमल शुभ्र वस्त्र खंड से परम आनंद पूर्वक श्री राधा के श्री अंग से लगे जल बिंदु पहुंचने लगा जैसे स्थिर तड़ित बिजली लता पर लगे मुक्ता फलों को शारदीय शुभ्र मेघ खंड द्वारा धीरे धीरे उतार लिया गया है। श्री अंग के पहुंचे जाने के समय है क्या व्याख्या है? आखिर कोई भाषा ही देते हैं। ये तो आनंद हासिल हो गया। श्री अंग के पहुंचे जाने के समय स्वामिनी आनंद से मीन जैसे चंचल नेत्रों से चारों ओर देख रही है। नेत्रों की कैसी अपूर्व सुषमा है। नेत्रों की माधुरी देखकर ही तुलसी ने शशिमुख संबोधन का प्रयोग किया। इस संबोधन में कुंज विलास की एक मधुर स्मृति की छवि ओतप्रोत भाव से जुड़ी है। कुंज में विलसित हैं श्री राधा माधव। स्वामिनी के नयनों की सुषमा पर माधव विमोहित है। आहा, इतने सुंदर हैं तुम्हारे नयन। नयन माधुर्य पर लुब्ध नागर ने स्वामिनी के नेत्रों का चुंबन किया। नेत्रों का काजल श्याम के अधरों से लग गया। वो देखकर स्वामिनी फिक कर थोड़ी हंसी। ओ, हंसी तो अमृत है, कहकर नागर ने अधर चषक से उस अमृत को ग्रहण किया। श्याम के अधरों का काजल स्वामिनी के वदन से लग गया। नेत्रों की चंचलता देखकर तुलसी ने स्वामिनी के मन में उसी लीला की स्मृति जगाकर संबोधन किया। शशिमुखी, सकलंक चंद्रमा के साथ अकलंक मुख चंद्र की तुलना की यही सार्थक। ये जो भी संबोधन है ना वो लीला के अनुकूल किया हुआ है। हर एक श्लोक का अलग संबोधन है। जैसे निकुंज रहस्य तो जो श्लोक है उसके अनुसार संबोधन है। श्रेयांग पहुंचने के पश्चात तुलसी ने केशों का जल सुखाने के लिए शुभ्र वस्त्र खंड में केश गुच्छ को लपेटकर उन्हें धीरे धीरे निचोड़ा तो जल निकलने लगा। ऐसे लगा मानो अंधकार राशि चंद्रिका ग्रस्त होकर रोते रोते अश्रुधारा बहा रही। इसके पश्चात शब्द जय अंधकार रात्रि केश हो गए ना तो जल ला तुलसी स्वामिनी का भीगा वस्त्र निकलवाकर लाल घाघरा और ऊपर से नीचे तक नील वस्त्र पहनाएंगी। कैसी अपरूप प्राण भरी प्रेम की सेवा है। प्रेम के बाहर खड़े होने पर प्रेममयी को नहीं समझा जा सकता। तुलसी किस प्रकार सेवा कर रही है ये देखकर साधक को सेवा की शिक्षा लेनी। नीली साड़ी, नीली चूड़ियां पहनानी होंगी शाम के उद्दीपन के लिए। स्मरणनिष्ठ साधक विषय चिंतन की प्रधानता त्याग कर शुद्ध चित्त से साक्षात्कार की तरह ही अपनी स्मृति में सेवा रस का आस्वादन प्राप्त करते हैं। सुबह जब शुरुआत कराओ ना तो सब याद रखना चाहिए कि इधर हिंदू लेखा खड़ी है, इधर चंपक रेखा खड़ी है, बीच में हमारी पीछे रूप मंजरी है, आगे तिलक करने वाली ललिता जी। तो और कुछ नहीं तो कम से कम और आगम और सेवा ये तो याद कर ही लेनी चाहिए। तो फिर उसमें एक सत्य की बुद्धि होती है। जैसे हम जो बाजूबंद है हमारे हाथ में, हम गुरु मंजरी को दे रहे हैं, वो इंदु लेखा को दे रही है, इंदु लेखा की साड़ी लाल है नार के रंग वो पहना रही है। तो ये दिन में 2-3 बार आवर्तन करने से फिर वो ऐसा लगता है हम वही कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा याद कर देना चाहिए। तो बाबा जी को हम लीला कैसे करेंगे? तो बहुत किया हमने बाटी बाबा कहते हमारी स्मरण शक्ति नहीं है तो हमें तो एक भी लीला याद नहीं हो सारी हो रही है। बड़ा हंसते थे। मैं क्या पढ़े नहीं ना, मैं क्या पढ़े होते 12-14 जमात तो आपकी स्मरण शक्ति होती। जब स्मृति प्रगाढ़ होती है, विजाति प्रत्यय विश्वास धारणा भाव प्रवाह शून्य होकर स्वजातीय प्रत्यय एक तांता प्राप्त करता है, तब स्मरणात्मक ज्ञान भी
प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। देखो आपने वही बोला, स्पष्ट। ये तो विलाप गोस्वामी जी का पूर्ण ग्रंथ एब्सोल्यूट कितना और कितना अच्छे से इसमें समझाया भी हुआ है। समझाया। प्रैक्टिकल है। भगवान ने भी श्रीमुख से स्मरण महात्म प्रकट करते हुए कहा है, हे पार्थ, जो अनन्य चित्त से नित्य अनुक्षण मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं अति सुखलभ्य हूँ। स्मरण निष्ठ साधक श्री नाम कीर्तन के सहयोग से स्मरण अभ्यास द्वारा स्मरणांग साधना में शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर धन्य होता है। संकीर्तन द्वारा ध्यान सुख बढ़ता है, फिर ध्यान से कीर्तन आनंद बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के पोषक। कार्य कारण की अभेदात्मकता के कारण हम लोग दोनों को एक समझते हैं। श्लोक संख्या 23। हे नंद नंदन प्रेयसी, हाय, मैं यथाक्रम तुम्हारे पाद पद्म धोकर माली की कन्या नर्मदा द्वारा गुथी सूक्ष्म माला से अत्यंत प्रणय पूर्वक तुम्हारा केश कलाप वेणीबद्ध कब कब। स्वरूप अविष्ट श्रीपाद ने पिछले श्लोक में स्फूर्ति में अभिषेक के पश्चात स्वामिनी का श्रीअंग पहुंचकर वस्त्र धारण कराए हैं। स्फूर्ति में विराम आया तो हाहाकार, कुंड तट पर पड़े रोदन कर रहे हैं। अभीष्ट सेवा देकर इस दीन जन की सुचिर आशा कब पूरी होगी। साक्षात सेवा के अभाव में उत्कंठा से उनका चित्त विगलित, साथ ही दैन्य के उदय होने से अपनी अयोग्यता का स्फुरण होता है तो रोदन करते, फिर भी आशा नहीं छोड़ी जाती। अभीष्ट की करुणा की स्मृति से चित्त आशा के आलोक से उद्दीप्त हो जाता है। ये आशा ही अमृत है। विरह साधक के आशा बंदा तो भाव भक्ति का लक्षण है। आशा बंदा समुष्ण 12 लक्षणों में श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे अघारी श्री कृष्ण, शुक अम्बरीश आदि प्राचीन महात्माओं के दुष्कर भजन साधन की बात सुनकर निराशावश मेरा भक्ति लेश शून्य हृदय अत्यंत अनुतप्त हो रहा है, किंतु पामरों तक पर तुम्हारी अहेतुकी करुणा की बात सुनकर आशा जल हृदय को सुशीतल भी कर रहा है। क्या सुंदर स्तवमाला। स्मरणनिष्ठ साधक को स्मरण के समय लगता है कि सेवा ही कर रहा हूं। स्मरण की निविड़ता सघनता में ऐसा होता है। स्मरण छोड़ बाहर आते ही लगता है मानो मरुभूमि में आ गया। व्यवहार जगत में आते ही लगता है जैसे मर गया। इस मृत्यु के हाथ से साधक की रक्षा करती है प्राप्ति की आशा। मैं इष्ट को नहीं पाऊंगा ऐसा सोचने से भजन नहीं होता। प्राप्ति की आशा तो साधक के हृदय में आसन बिछा कर बैठती। उद्धव दास आस करे हेरैते सखी सह युगल किशोर। जब ध्यान निविड़ होता है तो स्फूर्ति आती है। आचार्य पद नित्य परिकर है, फिर भी साधना का रसास्वादन कर रहे हैं। विलाप करते हुए पुकार रहे हैं, हा स्वामिनी, अपने गुण से उदार स्वभाववश कृपा कर सेवा के राज्य में ले जाओ। देखते देखते क्रमिक सेवा का स्फुरन जगा, चित्त मन सेवा राज्य में चला गया। ये पूरा देखा जाए एक लाइन हर सेवा के बाद जोड़ लेनी चाहिए सब। जैसे हम बाजूबंद पहना दिया, उस पर 1 सेकंड के लिए ये जरूर विचार कर लेना चाहिए कि हाँ हमारा कब ऐसा सौभाग्य होगा जब हम साक्षात बनाएंगे। तो दिन में 10-15 बार तो कम से कम ये आना ही चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो लगता है कि है तो बार आए तो फिर वैसे के वैसे। तो जितनी बार हम वो कहेंगे उतनी बार होना आएगा, उतनी बार अनुभव होगा कि वो सुनती है। क्योंकि सतत तो हम वहाँ रह नहीं सकते। सतत हम वहाँ रहें तो आखिरी 2-3 दिन की बात। आखिरी 2-3 दिन तो स्मरण इतना होता है। महाराज जी कहते थे तो आखिर में तो कोई दोष नहीं। महाराज जी को अष्टमी से लेकर 81 तक कभी
टूटते टूटते नहीं देखा। अष्टमी का जन्मदिन था, एक साल बोले आप जाएंगे, मैं कहा नहीं जाएंगे। तो क्यों, मैं क्या, मेरे को बोला हुआ है कि मैं एकादशी की पूर्णिमा किसी दिन जाऊँगा, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में जाना है, कहीं भी कार्तिक नहीं थे। तो अच्छी के तो दीदी अपनी इच्छा से होता है ऐसे जाना भी क्या? क्या जैसे उन्होंने बोला मैंने रात में जाना है, तो ये कौन से लोग आत्मा तो इनको मालूम है। मेरे इन गुरु जी को तो महीनों पहले मालूम था कौन सी तारीख को उनकी छोड़ना। उन्होंने अमेरिका से लिख दिया था, मेरे कमरे के बाहर खोद के मेरी कब्र बना दो, उसके ऊपर खटरा डाल दो, मैं आते ही कौन सा दिन बताया था, उस दिन सब बुला के जितने भी मंडलेश्वर हैं उनको गद्दी देते हैं। समाधि। और जिस दिन जाना था सैटरडे था, तो सैटरडे को वहाँ बहुत लोग आते थे मुंबई से, देरों से थे, तो एक वीडियो लगता था। तो बोले मैं आज बाबा कौन सा वीडियो लगाऊँ, बोले वो जो मेरे गुरु जी का लास्ट शरीर छोड़ने का वो लगाओ। वीडियो देख रहे हैं, यहाँ ऐसा कबूतरा था उसके ऊपर वो बैठते थे, तो हम लोग एक मीटिंग हुआ करती थी जितने जितने डिपार्टमेंट थे उनके हेड की, तो उन सब उनके आजू बाजू 5-7 खड़े रहते थे, देख रहे। और जब जाने का टाइम आया, अपने को मतलब गुरु जी लेट गए और उनको देख के प्रणाम करके फटाक अंदर चले गए। आज वीडियो पूरा नहीं हुआ, अंदर कैसे चले गए, इतने में आधे घंटे में खत्म हो गया, हम भी चले गए, जाके अंदर शरीर छोड़ गए। अपने को उनको प्रणाम करते देख के जाके अंदर शरीर छोड़ गए। देखिए ये ग्रंथ बिल्कुल एक तरह से ना उन्होंने अपनी जो लीला स्मरण करते हैं उसकी एक तरह से डायरी लिखता है ना, वही तो है ये। वो है। ये कई लोगों को तो ये जो है गोविंद लीलामृत वगैरह भी नहीं करते, वो इसी के आधार पर सभी लीलाएं तो है ही। निशांत का श्लोक पढ़ा, निशांत की करी, फिर निशांत किया, फिर आगे राधा किया, ऐसे आगे आगे जो जो लीला है। श्याम सुंदर जो इंजीनियर मेरे पास आता था, तो वो तो यही करता था, क्योंकि ना राधापुर चले गए, उसकी पत्नी जैसे यहाँ आता है जैसे आया कहते देखते देखते क्रमिक सेवा का स्फुरन जगा और चित्त मन सेवा राज्य में चला गया। स्वरूप अविश्रीपाद ने श्रीमती को प्रसाधन कक्ष में ले जाकर पुनः पैर धुलवाए। श्रीअंग पहुंचने के समय सिक्त केशों का जल सुकोमल वस्त्र लेकर निकाल चुके हैं। इस समय उनके आर्द्र केश पाश को सुगंधित अगरू धूम से सुवासित करने के साथ साथ सुखा लेते हैं। कितनी परिपाटी युक्त सेवा है। उपासना का अर्थ ही है पास रहना। राधा कृष्ण सेवो मुई जीवने मरणे तार स्थान तार लीला देखो रात्रि दिने जे स्थाने जे लीला करे युगल किशोर सखिर संगिनी हैया ताहे हूँ भोर। स्मरणनिष्ठ साधक सेवा चिंतन में विभोर या तन्मय रहेंगे, अर्थात साक्षात सेवा की तरह ही स्मरण सेवा के अनुभव रस में मग्न हो। स्मरण का अर्थ ही है मानस संग। प्रतिष्ठानपुर के स्मरण सेवानिष्ठ ब्राह्मण की उंगली ध्यान में पकाई खीर में जल गई थी। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को स्मरण में खाए प्रसाद से अजीर्ण हो गया था। श्री गोवर्धन निवासी सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा द्वारा मानसी गंगा पर स्मरण में लाए सुगंधित तेल की गंध बाह्य जगत में फैल गई थी। सूर्यकुंड निवासी सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा ने अपने स्मरण में होली खेली तो अबीर गुलाल से उनके बाहर पहने वस्त्र आदि भी सुरंजित हो गए। यदि भक्ति मिथ्या है तो सत्य क्या होगा? भक्ति तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। जैसे भक्त जन एक दूसरे के साथ इष्ट गोष्ठी करते हैं, उसी प्रकार साधक के मन में सखी मंजरियों के साथ भी इष्ट गोष्ठी करने की वासना जगनी चाहिए। थाको तांदेर साथे बसो तांदेर काछे महतेर वाणेर शक्ति आछे। महाजन कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, साधक की भक्ति की परिपक्व अवस्था में स्थावर जंगम में इष्ट स्फूर्ति होगी।
महाभागवत देखे स्थावर जंगम, तहाँ तहाँ है तार श्री कृष्ण स्फुरन। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो बालकनी है, बालकनी में बैठ के दूर से त्राटक करो, कभी-कभी पेड़ में या जमुना जी में या मदन भी दिखता है उनके वाला, तो देखो कुछ मिलेगा। त्राटक को बड़ी एक मिनट उसको मिलाए बिना हमारे सामने देखो ना, अगर आप कैसा बढ़िया रथ बना हुआ है, जरा भी कोई तकलीफ हो सामने देख लो कि ठाकुर जी गीता सुना रहे हैं और देखो कितनी बार वो झड़ चुका है, फिर वैसे का वैसे ही बन रहा है, वैसे ही आ जाते हैं, बूढ़े आ जाते हैं, वैसे ही वो सब वैसे का वैसे ही बन जाता है दोबारा। जो सभी प्राणियों में अपने उपास्य भगवान की विद्यमानता देखते हैं और उपास्य भगवान में भी सभी प्राणियों के दर्शन करते हैं, वे ही भागवत उत्तम है। भक्ति भक्त की सर्वेंद्रियों में भगवान को गोचर करा देती, ये भक्ति की ही महिमा है। श्री राधा कनक आसन पर बैठी हैं, तुलसी स्वर्ण कंघी से स्वामिनी के मेघमाला जैसे घुंघराले केशों का प्रसादन कर रही हैं। उस दृश्य को देखकर लगता है मानो यमुना का जल प्रवाह स्वर्ण जाल में खिंचकर कभी विस्तारित तो कभी मुकुलित और प्रस्फुटित कमल मुख में गिरकर कवलित हो। अर्थात प्रसादन के समय तुलसी केशों को बाएं हाथ की मुट्ठी में धारण करती है, तब बायां कर कमल मुकुलित लगता है, और जब वो केश गुच्छ उन्मुक्त करतल पर स्थापित कर कंघी चलाती हैं तो कर कमल प्रफुल्लित लगता है। कितनी प्रीतिपूर्ण से राधा रानी की एक एक लट मानो कोटि कोटि प्राणों के तुल्य है। होगी क्यों नहीं, साधारण केश तो नहीं। श्रीमती के केशों का स्वरूप निरूपण करते हुए महाजन कहते हैं, श्री राधा की मनोवृत्ति रूपी लता अंकुर श्री कृष्ण के चिंतन से कृष्ण वर्णत्व प्राप्त कर प्रेम सुधा से अभिषिक्त होकर सूक्ष्म और लंबे केशों के बहाने बाहर निकल आए। श्री राधा की मनोवृत्ति रूपी लता अंकुर श्री कृष्ण के चिंतन से कृष्ण वर्णत्व प्राप्त कर प्रेम सुधा से अभिषिक्त होकर सूक्ष्म और लंबे केशों के बहाने बाहर निकल आए। क्या ऐसी अद्भुत उपमा कहीं किसी भी तरह से नहीं सुनी। इसीलिए तो ऐसे तीन ही गुरु मिले थे, एक गुरु भी तो मिले ही थे, तीसरा ये दास को स्वामी तीसरे पढ़ने की बात, चौथा हमको पूछा ही नहीं। सभी एक से एक बड़ी पढ़कर हैं, तो कोई संदेह नहीं, पर चासो जिसका मन लगे चासो बने सब काम। इस बात की अनुभूति अभिन्न प्राण किंकरी को सबसे अधिक है। प्रेम से बाहर प्रेममयी का कोई परिचय ही नहीं मिलेगा। केश प्रसादन हो गया है, तुलसी स्वामिनी के पीछे घुटनों के बल बैठकर निविड़ अनुराग से अपूर्व प्रणय परिपाटी के साथ वेणी रचना कर रही है। पीठ पीछे है ना, श्रीमुख दर्शन की विपुल लालसा है, तभी कहती है गोष्ठेंद्र सुनु दयिते। संबोधन रहस्यमय है, कितने भाव का परिचय मिलता है इस संबोधन से। स्वामिनी श्री कृष्ण को लेकर भावमयी है और किंकरियां स्वामिनी को लेकर। वो सेवा रस की एक मधुर लीला की स्मृति चित्त में जगाकर स्वामिनी को पागल किए दे रही है। गोष्ठेंद्र सुनु दयिते, तुम ब्रजराज नंदन की प्रिया हो, अथवा ब्रजराज नंदन तुम्हारे प्रिय हैं। इस षष्ठी और बहुव्रीहि समास का प्रयोग कर पारस्परिक परिणय समझा रहे हैं। कुंज लीला के अंत में श्याम अपने हाथों तुम्हारी वीणी रचना करते हैं और तुम भी अपने हाथों उनका चूड़ा बंधन करती हो। किसी दिन प्रेम विलास विवृत में जब तुम दोनों के नायक नायिका भावों में परिवर्तन होता है, तब श्याम प्रगाढ़ प्रणय आवृत में पड़कर स्वयं को राधा और तुम्हें श्याम समझ लेते हैं। तब वे बड़े प्रेम से तुम्हारा चूड़ा बनाती हैं और तुम उनकी वेणी।
तब श्याम जिस निविड़ प्रेम से परिपाटी के साथ तुम्हारी सेवा करते हैं, मैं क्या वैसी कर पाऊंगी? मैं ठहरी दीन दासी, अयोग्य दासी, अपने गुणों के वशीभूत होकर कृपा कर सेवा दी है। इस सेवा से कभी वंचित ना हो, यही काम है। संबोधन सुनकर स्वामिनी मग्न है, सोच रही है मानो श्याम ही उनका केश बंधन कर रहे हैं। इस आस्वादन के फलस्वरूप उनके नेत्र अर्ध मुकुलित हैं। लगता है मानो रस भ्रमर नील कमलों में धीरे धीरे डूबे जा रहे हैं। धन्य है तुलसी, धन्य उनकी सेवा। मात्र एक संबोधन से लीला रस को मूर्त कर स्वामिनी को आस्वादन में डुबो दिया। ये तो श्रृंगार रस है। जैसे बच्चे को बच्चा सुनाते हैं ना, कहानी सुनाते रहते हैं, ये श्रृंगार रस की कहानी सुना रहे। दीदी एक चीज और है, संस्कृत एक ऐसी विचित्र भाषा है कि आज ही ना किसी ने मुझे इसका एक मैसेज भेजा था, जो आज मैंने फेसबुक पे उसको सेंड किया, तो उपेंद्र जी ने भी उसको लाइक और शेयर किया है। ये वशिष्ठ जी, मैं आपको ना बताता हूँ, उसमें ना भाषा के बारे में बताया कि एक अक्षर से आप पूरा